बाबा के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों का जो विशेष कोटों में कोई बाबा के विश्व परिवर्तन में साथी बनने वाले बच्चे, जिन्होंने घर परिवार छोड़ के हिम्मत का कदम उठाया है, इसके बदले शिव भगवान सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं जिस भगवान को ना शास्त्र जान पाए, ना महात्मा, ना गुरु गोसाई, कोई एक भी नहीं जान पाया। गुणगान सब ने किया, शास्त्रों ने भी किया, महात्माओं गुरुओं ने भी किया, लेकिन झूठा। अपनी जान में महिमा की, लेकिन हो गई निंदा हुई, ग्लानि हुई, क्योंकि शिव भगवान है कुछ और उन्होंने मान लिया कुछ। इसलिए बाबा ने आके कहा कि मुझे कण कण में बताना सबसे बड़ी ग्लानि कि आप लोगों को तो 84 लाख योनियों में ही बताया, गिनती तो हुई 84 लाख जून, यो सुना था ना कि आत्मा इतने 84 लाख जून में चक्कर लगा के फिर आदमी बनेगी, यो सुना था। लेकिन शिव भगवान कहे मेरी तो गिनती खत्म कर दी, कण कण में तो कितने लाख करोड़ अरब खरब कितने होंगे, कितने कण हैं, कोई गिनती है नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा ग्लानि मेरी की। लेकिन फिर भी मैं सबका कल्याण करने के लिए आया हूँ। उस ग्लानि पे मैं दुखी नहीं होया, ना मैं क्रोधित होया, ना मैं नाराज होया, लेकिन फिर भी मैं उनका कल्याण के लिए आया। इसी प्रकार बाबा इस विधि से ये समझावा है कि आप लोगों की भी कोई ग्लानि करे ना, निंदा करे, ये तो न्यू करें हैं, न्यू करें हैं, न्यू भी ना कर दे, न्यू भी ना कर दे, ग्लानि बहुत करते हैं ना, ये तो मंदिर में भी ना जाते, ये तो एकादशी भी ना मानते, ये तो चौराहे वाली भी ना मानते, गुड़गाम वाली भी ना मानते, ये तो किसी ने भी ना मानते। कहो तो ठीक सापा के माना, लेकिन हाँ बाबा कहे कोई कहो तो या कहो कि सबसे पहले माने हमने, हम तो पछेते माननीय हो, पछेते भगत से ही जो भक्ति करें। सबसे पहले जो और असली के भक्त निष्ठावान वो तो हम ही थे, और वो ज्ञान में आ गए। जो पहले भक्ति में आए वो पहले ज्ञान में आ गए। कितना सिस्टम है, हिसाब है। और जो इसमें आगे वही देवता बनेंगे, इसलिए देवता हमने खूब मान लिए।
एक तो बना है। तो ये बाबा ने कहा कि ये जवाब दिया करो। तो इसलिए हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, जिनको खुद भगवान आके पढ़ा रहा, सिखा रहा है, और वो पढ़ाई पढ़ा रहा है जिसका किसी ने पता ही नहीं, और जिसका फल के मिलेगा सतयुग के त्रेता के देवी देवता बनेंगे। कोई भी इस पढ़ाई को जानता ही नहीं। तो आज विचार चल रहा था अमृत वेले, आजकल नए ढंग से विचार चल रहे हैं। बाबा प्रैक्टिकल क्लास करवा हुआ है। पहले संडे को जो था उसमें आपने सुनी होगी क्लास, संडे वाली आप सुन लो उसमें फोन में। तो उसमें बताया गया था भाई हम ज्ञान में चल तो रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, अमृत वेला भी उठ रहे हैं, लेकिन यूँ पता क्यों कर चले हम कितने आगे बढ़े हैं। इसकी कोई पहचान तो होनी चाहिए। बताया था जैसे पीटी करनी है, जो मिलिट्री में रहे हैं उन्हें तो पता है। एक है कदम ताल, कदम ताल का किसने बेरा है? अच्छा, कोई ऐसा करके दिखा सके हड़? हाँ हाँ हाँ, या वेरी गुड। इसमें भी देखो 5 तो चाल रहे हैं, पर ये कितने सर के थोड़ा कटिया काट दिया। तो न्यू कदे आप पुरुषार्थ भी करी जावा और कदे उड़े खड़े हूँ, नहीं तो पुरुषार्थ में बाबा तो न्यू कहे भैया रेस है, यात्रा है, एक यात्रा है। ये आपके प्रदर्शनी अंक देखा हो आपने, आखिर का चित्र देखा है? आखिर वाला अब रेस है, जैसे कुछ आदमी रेस में दौड़े, कुछ आदमी तो काम बेकार में उड़े रह लिए, कुछ क्रोध आड़ी दीवार आई उसमें रह लिए। देखिए याद आया? नहीं तो जाके देखियो आज प्रदर्शनी अंक में सबसे आखिरी चित्र। तो पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमने न्यू भी पता होना चाहिए हम कितने सर के लिए बढ़े, कितने चढ़े, कितने। क्योंकि भगवान ने कहे मैं आऊँ हूँ जब थारी चढ़ती कला करूँ। चढ़ती कला का मतलब इतना ही तो हम ऊपर से नीचे गिरते गिरते आए। सतयुग में बढ़िया थे, पहले जन्म में जमा बढ़िया 16 कला, उसका जन्म बदला। क्यों जन्म तो उड़े भी बदला है। देवता बेशक थे, लेकिन देवता भी जन्म बदलते हैं, लेकिन उन्हें शरीर छोड़ने का दुख को नहीं होता। वह इस तरह शरीर छोड़े हैं जो कर उदाहरण दिया है
सांप जुकर कांचड़ी छोड़ दे। आवे है नहीं उदाहरण बाबा देव के, तो कांचड़ी छोड़ने में सांप ने कोई तकलीफ को नहीं होती, उसमें तो लिकट जाए बस, वह पड़ी रही जाए कांचड़ी। न्यू सहज शरीर छोड़ जाएंगे और ये पता होगा कि आगे नया जन्म लेना है, बढ़िया बच्चा बनना। उस मरने में ना कोई भय ना कोई तकलीफ, जबकि पूरे मरण में सारे डरे हैं ना। लेकिन यू जिसने यू ज्ञान पक्का हो गया, सही निश्चय हो गया, उसका भय तो निकल जाना चाहिए मरण का। बल्कि लगन यह होनी चाहिए कदे यू शरीर छोड़ने से पहले मेरी यात्रा अधूरी ना रह जाए, कदे मेरा पुरुषार्थ चपड़ा सी जितना होया हो। और भगवान आ रहने का धाम न बनाऊंगा, लक्ष्मी नारायण कैसे देवता बनाऊंगा, राजा महाराजा बनाऊंगा। एक तो डर मरण का इस वक्त तो सही ठीक है, अकदे मेरी पूरा पद लेने से पहले ही शरीर छूट जा कदे, है ना। बात समझ में आई। ऊ मरण का डर नहीं, यू डर होना चाहिए। और इसलिए जिसा भी यू शरीर है रह रहा है, इसकी संभाल भी खूब रखनी चाहिए। अज्ञान काल में तो संभाल कर दे को नहीं, लापरवाही में है। लेकिन ज्ञान होने के बाद आत्मा के पुरुषार्थ का और शरीर की संभाल का पूरा ध्यान रखना हो। क्योंकि शरीर अगर रोगी हो गया, काम करने जोगा नहीं होया, तो पुरुषार्थ क्यों कर कराएंगे। दर्द नहीं गया तो बाबा याद आओगा कि दर्द है वो याद को नहीं आने बाबा ने, अपने का नहीं खींच लेगा। इसलिए इतनी संभाल रखो कि शरीर में दर्द ना रहे, निरोगी रहे। और फिर न्यू देखा मेरी गति, यानी कितना मैं आगे बढ़ा हूँ, ऊपर चढ़ा हूँ। भगवान आने से पहले तो नीचे जाऊँ है, भगवान मिल जाए जब ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाए। जो कर जिंदा मछली है, पानी की धार का नहीं चाल लगी। जिंदा मछली की पहचान है या पानी की जो धार जी तोड़ता रहा उन्हें नूं चाल पड़ेगी। और मुर्दा मछली जी तोड़ पानी जा रहा होगा नून बहेगी। इसलिए जो परमात्मा ने नहीं पहचान पाए वह मरी हुई मछली की तरह है। और जिन्हें परमात्मा मिल गया उनकी होगी चढ़ती कला, वह और नीचे नहीं जाएंगे। और बाकी नीचे अति तो आएगी। कलयुग का आखिरी ओर आ गया जब तो भगवान आया है, अति धर्म ग्लानी। किस्ता आगे तो बस विनाश खड़ा। सीढ़ी वाला चित्र एक बार देखो, अपने मन की आँखें के आगे ले आओ। मन की आँख भी है, उनके देखो। संगम युग का चित्र देखो, भगवान आया पाछे, कुछ आत्मा तो एक ओढ़ने टल गई, भगवान का नहीं टल गई। देखो ये टल रही, यूरा सीढ़ी का एक बार खड़ा हुई है, ये नून टल रही, बाबा के चित्र का नून। ये सफ़ेद आड़ा हाथ ला, हाँ ये टड़गी लाल बिंदु का नीचे आड़े, हाँ
ये तो टड़की, ये आपा हाँ ब्राह्मण, और बाकी नीचे नजारे हैं। तो बाकी नीचे के हाल दिखा रखा है, मारकाट है, गृह युद्ध है, नेचुरल कैलेमिटीज है, बाढ़, भूकंप, ये एटम बम फट, यानी विनाश का। तो इसलिए आप विनाश में बूंदे डाल मरण तो बच गए कि ना। अपन तो न्यून टल गए भगवान का नहीं। ये चित्र देखो कितना अच्छा बनाया रहता, और न्यारे टड़के उड़े बैठे थोड़ी हैं, ऊपर को देवा सफेद सफेद ऊपर न राई, पहला सुनी होगी भूता गिराई थी या देवता गिराई ठीक है ना। तो अपनी चढ़ाई तो इस राई पर को है, ऊपर न जावांगे। जितने चढ़ते जावांगे उसकी बराबर में उसी हमारी अवस्था होगी। त्रेता के बराबर आ जावांगे, हमारे रोग शोक भी खत्म हो जाएंगे, कि वह स्टेज आएगी। हमारे रोग शोक दुख दर्द भी ज़्यादा इतने फील हो है जितने हमारी अवस्था नीची है। अवस्था ऊंची होती चली जाएगी तो शरीर के दुख दर्द भी मिटते चले जाएंगे। और इसका उदाहरण में भाई क्या, मेरे के और कोई डॉक्टर लगे रहे हैं, डॉक्टर दौर जानता को नहीं, ना गोली खानी ना दवाई खानी, सिर्फ अपनी अवस्था का ध्यान है। आप कम से कम त्रेता तक की अवस्था तक ले जाओ, आप ठीक रहोगे। कितना बड़ा फायदा है ये डॉक्टर का। तो आजकल देख लिया आपने क्या हाल है, और पुरानी दुनिया का क्या हाल है, साथ साथ इसको भी देखते चलो, क्योंकि संगम युग है। काल एक माँ मारी गिरी, एक छोर है ना, उसके बेटे है ना, 24 साल का न, 50 साल की माँ, लुहारू में दूर को नहीं, अड़े बहनी जले की बात। और कारण के कुछ भी मामूली, उनका टपका हो था, उन्होंने बोला माँ टपका ठीक करवा ले, टपकन रुकवा ले। एक दो बार कही, माँ बिजी होगी या कोई नहीं ध्यान करे, ना भी ध्यान रहे, सिर्फ इस बात पर मार जी। और आप थाना में गिर गया कि मैंने मेरी माँ मार दी। तो अर्जब की बात की थी, रे माँ ने क्यों कहा तू 24 साल का खगड़ा हो रहा, तू करवा ले। तो इससे सीखो हालात कितने खतरनाक हैं। भरोसा करने का तो टेम में नहीं रहा, जो ज्ञान नहीं सुनता, भरोसा तो उस पर तो छोड़ दे दो। अपना बचा करो।